नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने सीडीपीओ के लिए नया बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने कल सेट नंबर 1 कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेट नंबर 2। तो अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख लें। चलिए आज का ये हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि सीडीपीओ का लिए लेकिन आपको सीडीपीओ के अलावा आपका 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी ये आपको उपयोगी होगा, क्योंकि ये दोनों का लगभग प्री का सिलेबस सेम है। तो आप अगर 67वीं बीपीएससी के भी हैं अभ्यर्थी तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घर में कुआं आपका मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। देखिए कालीबंगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो काली और बंगा, बंग मतलब आपका चूड़ी, तो काली चूड़ी जहां मिली उसका नाम रख दिया गया आपका कालीबंगा। और यहाँ एक चीज का साक्ष्य मिलता हुआ है, जोते हुए खेतों का भी साक्ष्य आपको मिलता है कालीबंगन में। अब देखिए यहाँ पर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा में पकी हुई ईंट पाई गई है। ठीक है, तो पकी हुई ईंट जो है पाने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन सभ्यता का सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। अब लोथल देखिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल आपका बंदरगाह हुआ करता था, शिपयार्ड के लिए प्रसिद्ध है आपका लोथल। अब इसके अलावा एक चीज है जो इसको और इम्पोर्टेंट बनाता है लोथल को, यहाँ पर युगल समाधान मिले हैं, मतलब कि जोड़ों में एक पुरुष और महिलाओं का युगल साक्ष्य यहाँ पर 100 पाया जाता था, वो आपका लोथल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो चोलों का जो था वो आपका समुद्री मतलब कि नौसेना जो है बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। यही कारण है कि आपका चोल शासक जो आपका राजेंद्र प्रथम है, ये 1017 ईस्वी में आपका श्रीलंका को हराकर वहां विजय हासिल किया था। उसका मुख्य कारण क्या था? यही आपका नौसैनिक जो है कुशलता भरपूर थी, जिसके कारण वो जाकर समुद्र मार्ग से भी जाकर आपको श्रीलंका पर विजय हासिल किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? तो देखिए यहाँ पर जो आपका वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम किया था वो किसके साथ हुआ था? तो जोधाबाई के साथ में। ये तो सबको पता होगा लगभग। अकबर ने जोधाबाई के साथ किया था और उनके पिता का नाम क्या था? तो भारमल। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं आपको भारमल तो ये सबको नाम पता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम बिहारी मल भी बताया है। तो बिहारी मल भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको डाउटफुल नहीं समझना है, समझ जाना है कि ये भारमल का ही है। तो ये किसके साथ विवाह किया था? आपका जोधाबाई के साथ। और वो आपको पृथ्वीराज कछवाहा के, जैसे कि भारमल के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज कछवाहा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन से हैं। तो आपके कछवाहा ये आपके राजपूत हुआ करते थे। चलिए अब यहां से क्लियर हो गया है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत जैसे कि कल के सेट में आपको हमने बताया था पंच महाव्रत और त्रिरत्न। ठीक है, तो त्रिरत्न आपका ये है आपका सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये जिस धर्म की जो है तो धारणा, चरित्र और ज्ञान ये आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो जैन धर्म का, जो हम लोग कल त्रिरत्न पढ़े थे, जिसमें कि आपका क्या क्या था? पंचव्रत, जिसमें हम लोग सत्य, अहिंसा, अर्तेय, ब्रह्मचर्य और जो आपको बोलते हैं परिग्रह। तो ये आपका पंच महाव्रत हो गया। और यहाँ पर त्रिरत्न सिद्धांत कल के सेट में पहला क्वेश्चन ही था, हमें याद आ रहा है। तो ये किसके संबंधित है? जैन धर्म का। अब देखिए त्रिरत्न बौद्ध धर्म का भी होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर ये जो है त्रिरत्न सिद्धांत, जैसे इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और धारणा ये जो नजर आ रहा है, उसका क्या होता था? बौद्ध धर्म का होता है बुद्ध धम्म और संघ हुआ करते हैं। ठीक है, ये आधा में होगा बुद्ध धम्म और संघ। ये 3 रत्न होते हैं, ये भी आपको, ये लेकिन बौद्ध धर्म का होगा। क्लियर हो गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण इसमें क्या था? तो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहाँ पर कब ये 1527 में आपका बनाया गया था, और ये 1500 बोल रहे 1927 आपका बनाया गया था, और ये 1928 में भारत आया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये सभी सदस्य जो थे आपको अंग्रेज थे इसमें। अब अंग्रेज होने के कारण इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण कि अंत में नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ, और मजबूरीवश इन लोगों को जाना पड़ा। तो ये आपका सभी इसका मुख्य बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था कि सभी लोग इसमें अंग्रेज ही थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो शाह आलम द्वितीय ने आपका दीवानी प्रदान कर दिया था कब? 1765 में। जैसे ही आपका बक्सर का युद्ध हारता है यहाँ पर, उसमें आपको 1764 के बाद ये क्या हो जाता है, 1765 में इन लोगों को दीवानी मिल जाती है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अधिकार मिल जाता है, जिसके कारण कि आगे चलकर हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, तो बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था हुगली पर। ठीक है, हुगली हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीज यहाँ बताते चलें कि ये कब हुआ था, हुगली वाला आपका 1505 ईस्वी में। ठीक है, चूंकि ये हो जाएगा 1505। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, तो असत्य देखते हैं हम लोग। ये है कि सबसे पहले इस योजना का आपको होम रूल लीग एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत किया था। ठीक है आपका। फिर आपका है तिलक की होम रूल लीग, तिलक महाराष्ट्र में, कर्नाटक और मध्य प्रांत एवं बरार में ये तिलक द्वारा चलाया गया था। अब देखिए यहाँ पर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो है अधिक शक्तिशाली थी, ये भी ठीक है। कह रहा है कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई मतभेद वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर डी ही आपका असत्य है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार इसमें से कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए इसमें कह रहा है आपका कि कॉमनवेल्थ, ये आपका है। फिर आपका न्यू इंडिया, ये भी अब इसी का है। तो 1 और 2 यही दोनों आपका सीरियल कंसेक्यूटिव दिया हुआ है आपका, एनिमेशन द्वारा लाया गया है आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये है आपका BR अम्बेडकर का। पाक्षिक मतलब समझ सकते हैं, पाक्षिक होता है आपका 15 दिनों के दिन को बोलते हैं हम लोग पाक्षिक। मतलब कि एक माह में कितने पाक्षिक होते हैं? 2 पाक्षिक हो जाएंगे। जिस तरह से 4 सप्ताह होते हैं उसी तरह से आपको उसमें 15 दिन को एक पाक्षिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि नीचे संगठनों में एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अभिनव भारत जो है ये क्रांतिकारी संगठन थी। दूसरा अनुशीलन समिति भी है। इसके अलावा आपका न्यू नेशनलिस्ट और पेट्रोटिक एसोसिएशन, ये आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 ही केवल हम लोग का ले लेंगे, आपका अभिनव भारत। और अभिनव भारत तो आप सभी को बहुत बार मिला होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। तो देखिए अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? 1904 में BD सावरकर द्वारा किया गया था। ये BD सावरकर द्वारा 1904 हो जाएगा। और अनुशीलन समिति का हुआ था 1904 के बाद आ जाइए 7 में, ये वारिंद्र घोष और इनके साथ एक और थे सचिंद्र सन्याल। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से आपका अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन का। तो ये आपका सर सैयद अहमद खां द्वारा 1887 में किया गया था।
और न्यू नेशनलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था आपका अगला क्वेश्चन देखिए करें, नीचे दी गई घटनाओं के सही कार्यक्रम कूट के अनुसार इसको ज्ञात करना है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपका 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 1940, फिर आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा 1942 और भारत छोड़ो आपका हो जाएगा ये भी 1942। लेकिन ये पहले आपका क्रिप्स मिशन पहले हो जाएगा और उसके बाद भारत छोड़ो चुकी है अगस्त 1942 का है, तो ये लास्ट में लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको मिलाएंगे तो ये कॉन्सिक्यूटिव 1-2 है, उसके बाद से 1-2 के बाद 4 ले लेंगे, 1-2-4-3। देखिए आपका ऑप्शन ए पे दे रहा है, ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण कुल 18 हो जाएंगे, आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। तो देखिए एलोरा का जो गुफा है वो पड़ जाता है आपका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में 2 ऑप्शन है, तो औरंगाबाद आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है, ये हैं आपके कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि खिज्रवाद किस नगर का नाम है, ये चित्तौड़ का नाम है आपका खिज्रवाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, तो उसका नाम था दीवाने रियासत। आप सब वाकिफ होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में आपका वर्जिश कद्दर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे। तो देखिए जो आपका संत और विद्वान होते थे उनको मदद ए मास कर मुक्त आपका दान किया जाता था, तो वो संतों और विद्वानों को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की है। तो तबकात ए अकबरी है आपका निजामुद्दीन अहमद का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग किसका कौन कौन सा रचना है, चूंकि एक नज़र डालते चलते हैं जो जो याद पे है। तो यहाँ पर बदायूनी का है तारीख ए बदायूनी, तारीख ए बदायूनी। फिर आपका अब्बास खां शेरवानी का है, ये है शेरशाह का, तारीख ए शेरशाही हो जाएगा। फिर आगे देखिए आपका निजामुद्दीन अहमद देख लिया आपका तबकाते अकबरी, और अब्बुल फजल का है पॉपुलर है ये अकबरनामा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है। ये गुप्त काल को बोलेंगे हम लोग क्लासिकल युग, इसको इतिहास में बताया गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। इसके अनुसार आपका फैजल अली जो है ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 2-3 ऑप्शन आ जाए तो हम लोग को सही नहीं है वो चूज करनी है। तो पहला देखिए है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, बिल्कुल सही है आपका। मुस्लिम लीग 1906 में आया आगा खां द्वारा, ये भी ठीक है आपका। फिर कह रहा है लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के स्थापित करने के लिए किया गया था आपका लखनऊ समझौता, दोनों अधिवेशन एक साथ की गई थी लखनऊ वाला। फिर देखिए आपका है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। स्वदेशी देखिए यहाँ पर स्वदेशी का मांग लेकर इसी को लेकर आपका 1905 में आरंभ गांधी जी के इस समय कोई चर्चा नहीं था, चूंकि गांधी जी भारत में ही आए थे आपका 1915 में। लेकिन जो बंगाल विभाजन का बात हुआ तो 1905 में जैसे ही आता है तो
एक स्वदेशी आंदोलन को लेके यहीं पर आपका दो एथी में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, यही है आपका। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है पूरे भारत में होना चाहिए, तो ये गरम दल के नेताओं का कहना था, और नरम दल वालों का कहना था कि नहीं, ये केवल बंगाल तक ही सीमित रहने देना चाहिए। तो इसी को लेकर आपका मतभेद हुआ था। तो गांधी जी का तो इसमें कोई चर्चा वाली बात ही नहीं है, ये तो 1915 में आ रहे हैं भारत, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें असत्य मानेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए घोतक है? तो यवन प्रिय आपको काली मिर्च का है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर है कि अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? तो 1575 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल की धारणा आधारित है किस पे? तो ये देखिए आपका बहत्तुल बुजुद के सिद्धांत पर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का टंका और तांबों को जित्तल कहा जाता था, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? ये देन है आपका इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने चांदी के जो सिक्का होते थे उसको बोला जाता था टांका, और जो तांबा होता था उसको बोला जाता था सिक्का को जित्तल। इल्तुतमिश के बारे में एक और बोलेंगे कि यह एक ऐसा शासक था, प्रथम शासक जो तुर्क सुल्तान, ये आपका कहाँ का था? तुर्क सुल्तान था। तो तुर्क सुल्तान, ये ऐसा तुर्क सुल्तान था जो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था भारत में, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला आपका शासक था इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये जलालुद्दीन मंगवर्नी का। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे? ठीक है, तो तृतीय विश्व युद्ध में देखेंगे तो इसमें आपको बालाजी बाजीराव मिलेंगे, जो आपका कब हुआ था? 1761 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो ये बढ़ेगा जैसे जैसे आपका शुष्क रुद्धोष्म दर होता है उसी के अनुसार ये बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं 32 क्वेश्चन, कह रहा है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? ठीक है, असुमेलित हम लोग चूज करते हैं। देखिए ये है आपका अपदलन, प्याज अपक्षय को बोलते हैं। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय है ये भी। फिर आपका है हाइड्रोलिसिस, यांत्रिक अपक्षय होता है। देखिए हाइड्रोलिसिस भी एक तरह का रासायनिक अपक्षयन में आता है, यांत्रिक ये नहीं है, इसमें ऊर्जा का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जल में CO2 की उपस्थिति में क्या करता है कि घुलनशील पदार्थों को घुला देता है, वही आपका हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका सी ही आपका गलत हो जाएगा। और कार्बोनेशन क्या है? ये भी एक रासायनिक अपक्षय है, ये ठीक है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और इसके बाद हम लोग को बताना है। ये देखिए आपका दिया हुआ है किसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर कलपक्कम जो है ये आपको याद होगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पाया जाता है। फिर आपका देखिए यहाँ झरिया जो है आप लोगों को पता होगा, ये कोयला खनन के लिए है। ऐसे माने जो ज़्यादा पॉपुलर है सबसे पहले उसको लगा लेंगे, तो बाकी आपका बच गया नेपानगर, ये नेपानगर अखबार के लिए हो जाएगा। और मथुरा आपका तेल शोधक क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से 1 का 2, 2 4, 2 4 आपका ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? मतलब कि ये देखिए स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत हम लोगों को रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक को। ठीक है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सही जवाब हो जाएगा, जबकि इसमें जो कागज, सीमेंट, लौह और इस्पात है ये सब क्या है आपका अस्थाई उद्योग माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रवाल विरंजन परिणाम है वो किस चीज का है? तो ये आपका भूमंडलीय उष्मनन के कारण बनता है, प्रवाल होता है प्रवाल विरंजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन आपका यही है। यहां पर देखिए 37 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि देखिए यहां पर है एक तरफ आपका देश और एक तरफ आपको मिलेगा इसके ये घास का क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड है, ये तो ठीक है आपका। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है, ये भी ठीक है आपका। अर्जेंटीना का पंपास हो जाएगा, ये भी ठीक है। ब्राजील का स्टेपिज, ये आपका गलत दे रहा है। यूरेशिया के क्षेत्र में स्टेपिज पाया जाता है, तो इस तरह से आपका सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। ये जो पाया जाता है ब्राजील में वो होता है आपका कंपोज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यह जो है तापमान और वर्षा के बीच का जो संबंध दिखाता है ग्राफ, उसका नाम रखा गया है हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ एक तरह का आपका क्लाइमेक्स मतलब बोल सकते हैं वातावरण संबंधित ग्राफ होता है, जो तापमान और वर्षा के बीच रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए है कि जानकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ये FW नेट्रोस्टिन का ये दिया हुआ सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है। तो देखिए नदी वेदिकाएं जो है ये नहीं होगा, बाकी सब ये डेल्टा बनाती है, बहती हुई जलोढ़ है, प्राकृतिक तटबंध, ये सब किसका देन है, तो बहती हुई जलधारा का। नेक्स्ट है कि वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सी एक कथन सही है, हम लोग का इसमें चूज करना है। जन्म दर कह रहा है उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, बिल्कुल सही है आपका। जन्म दर काफी ज्यादा है, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित घाटियों में से किन में जल की कमी है। तो यहां पर कावेरी का हो जाएगा और तापी, कावेरी तापी का जो है वो बहुत कम इसमें होगा, बाकी कृष्णा महानदी में है आपका। तो आपको 1 और 4 ऑप्शन डी ले लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। कह रहा है कि चिनुक क्या है। तो चिनुक एक प्रकार की हवा होती है, ये तो सबको पता है। तो ये ऑप्शन सब पवन ही है। तो सबसे पहले उष्ण एवं शुष्क पवन दोनों हो जाएगी, जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के ढालों से नीचे की ओर बहती है, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कभी कभी देश भी पूछ देता है कौन कौन सा देश होता है। तो यहाँ पर अमेरिका और एक कनाडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जाननी का अवस्था है और एक तरफ परिणामी ज्वार भाटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आसानी से मिला पाए। तो देखिए कह रहे सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर जब होगा तो वो उस समय छोटा ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। लघु आपका लघु ज्वार भाटा आ जाएगा। जब तीनों एक सिध में होता है, कब, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तो ये आपका क्या होता है कि बहुत बड़ा, चूंकि तीनों का गुरुत्वाकर्षण बल तेज लगता है तो बहुत बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये कब होता है, तो जब ग्रहण लगता है तो ये तीनों एक सिध में होती है, तो या तो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय आपका सबसे बृहद ज्वार भाटा आती है। अब अगला देखिए है कि चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम जो है वो हो जाएगा आपका, जब रहेगा तो भू मिनिच ज्वार भाटा आएगी। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर पर रहेगा तो ये अप, मतलब दूर वाला में अप हम लोग बोलते हैं, तो अप भू ज्वार भाटा आएगी। ये आपका इस तरह से आप मिलाएंगे तो 1 का 2, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन है 45 की बंगाल की खाड़ी में अंत समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है। तो उसको बोलते हैं चैगोस लैकार्डिव कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक कारण से बनते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका भूपृष्ठ जल पर जो हवा के घर्षण होते हैं, जब हवा उस पर बहती हुई जाती है तो ये आपका विक्षोभ इसमें जल में उत्पन्न करती है बड़े बड़े जलाशयों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 का रहा है
सूची 1 को सूची 2 के साथ ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है आपका मृदा वर्ग है और एक तरफ है आपका जलवायु वित्तीय प्रवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए चरनोजम जो है ये है आपका शीतोष्ण घास का स्थल, ठीक है। फिर देखिए आपका टेरा रोसा जो है ये भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ये भी आपका ठीक है। सामने सामने आपका दिया हुआ लग रहा है। पोर्ट सोल जो है ये देखिए शीतल शीतोष्ण, ये भी ठीक दिया हुआ है। ये सामने सामने एक बचा आपका, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और ये जो कथन दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को बताना है कि कौन से सुमेलित है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेंटर फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड, ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये आपका नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्य करता है, तो बोल सकते हैं, इस तरह से बोलना अनुचित है कि नई दिल्ली नहीं होगी, नई दिल्ली ये हो जाएगा। ये देखिए सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड के अंतर्गत माउंटेन, झील, जितने भी ये सब चीजें हैं इसी के अंतर्गत रखी जाती है, पॉल्यूशन वगैरह। फिर देखिए सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड, ये देखिए इको रिहेबिलिटेशन जो है ये आपका पहले रहना चाहिए। ये स्थित है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। फिर देखिए आपका नेशनल कोरल रीफ जो है वो रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, ये भी सही है आपका। तीनों आपका सही नजर आ रहा है, युग्म सही है। तो आपके अनुसार 1 2 और 3 आपका तीनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा, ये जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का इसमें चयन करना है, ठीक है। तो कूट में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 जैसे इस तरह से मिलेगा। तो पहला कथन है कि धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान औसतन प्रति 32 मीटर पर 1 मीटर बढ़ता है। ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा आपका, ये आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी। अब देखिए अगला बढ़िए, तो कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट जैसे सियानिफे ये सब पढ़े होंगे, तो इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा। जैसे सिया होता है तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। फिर देखिए भूक्रोड़ का घनत्व जो है इसमें लोहा और निकेल की बहुलता पाई जाती है क्रोड़ में, तो ये आपका 10 से 12 घनत्व होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए भूगर्भ में भूकंपीय तरंगे जो हैं वो समान वेग से चलती है। देखिए भूकंपीय तरंग जो होता है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए आपका रीडिंग अलग अलग आती है। तो बोल सकते हैं कि ये समान वेग से नहीं चलेगी। तो 1 2 और 3 आपका ये स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो देखिए अनुच्छेद 38 का 1 जो है वही इसके बारे में, तो अनुच्छेद 38 आपका इसमें केवल दे रहा है, जिसमें है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है इसमें, तो उसी को बोला जाता है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अनुच्छेद 32 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है वो किस चीज में आपका आता है। तो विवेक का, इसमें विवेक का परित्याग माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज्य प्रणाली लागू की गई थी। तो ये आपका राजस्थान।
1959 में किया गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये गांधी जी के दिन ही आपको याद रख पाएंगे इसको, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया गया है किसके द्वारा? यह है आपका बलवंत राय मेहता का। अगला देखते हैं 57 का, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त हैं? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों का सेम है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के यहाँ पर ये कुल कितने हैं ये देखिए, ये जानना हम बताना भूल गए, 42 दोनों का है, आपका दोनों का समान है, 42 सीट है। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? यह अनुच्छेद 249 के अंतर्गत शक्ति प्रदान है। अगला देखिए है कि अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कोई विशिष्ट शिकायत का अभिव्यक्त करना ही आपका प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं, तो ये कह रहा है कि इन पदों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए अब प्रस्तावना अगर आपको याद है, हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, तो इस तरह से आप इसको कंस्टिट्यूट कर पाएंगे कि कौन सा पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये सब शब्द इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गया है, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं, इसके अनुसार है आपका लोकतांत्रिक, पहले आपका आता है, पहले आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका समाजवादी, फिर आपका आएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, 2 नंबर पे इसको ले लेना है। 3 नंबर पे आपका ये हो जाएगा 3 नंबर वाला। फिर आपका लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, गणराज्य मतलब गणतंत्र, वही लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए हम लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट है। तो ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से मिलाएंगे हम लोग तो कौन सा आ जाएगा? यहाँ देखिए यहाँ 3 लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहाँ पर ये 4 नंबर यहाँ 1 लिखा हुआ है, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाइए, 2 पहले होगा, फिर आपका 4, 3, 2, 4, 3, 1, 5 आते हैं ऑप्शन पे, 2, 4, 3, 1, 5 आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ये बनेगा 1 नंबर। ठीक है, अगला देखिए ये कहाँ से लिया हुआ है? ये भारत की जो प्रस्तावना है उसका ये लाइन है, उसमें ये उसी के क्रम से पूछा हुआ क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है, तब ये हो जाएगा जब करने का, देखिए इसमें मत पूछ रहा है, किस मत पर किया जा सकता है अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? वो है आपका धर्म और भाषा के आधार पर। ठीक है, समुदाय को अलग कर सकते हैं धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आंतरिक उपद्रव के स्थान पर यूज किया गया है सशस्त्र विद्रोह शब्द। ये है आपका 44वां संविधान संशोधन, जो लगता है हमारा पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक आय योजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है जिसका कि समाजवादी अर्थव्यवस्था रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि भारत में कृषि आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो ये दिया हुआ है आपका एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, कह रहा है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि का योजना अवकाश माना गया है? तो ये है आपका 66 से 69 तक। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, भीषण सूखा पड़ा था वहाँ, तो इसी के कारण ये जो है योजना अवकाश
रखा गया था। अगला देखिए, कह रहा है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दी गई थी। तो गरीबी देखिए पंचवर्षीय योजना जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी पर जोर दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 69 है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो यहाँ पर किस मॉडल पर आपका पूछता है, ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है ये आपका। तो हॉराल्ड डोमर मॉडल पे आपका प्रथम रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 है कि और द्वितीय जस्ट पूछता है, तो द्वितीय आपका महालनोबिस का जो है 2 एंड 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित था वो, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कौन सी बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। ये नाम है आपका एसबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मौद्रिक एवं उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो ये है आपका उधार नीति, ये देता है आपका भारतीय स्टेट बैंक, नहीं कि आपका हो जाएगा ये कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक ये नहीं, बल्कि लेना है हमको भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक का काम करता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि एक वास्तविक गैस किसी में आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो देखिए पीवी बराबर क्या होता है आपका एनआरटी, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोगों ने। तो यहां पर देखिए रूम टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीन चीज जो होता है इस पे डिपेंड करता है। तो आदर्श किसको मानेंगे, तो वास्तविक गैस जो होता है वो निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श काम करता है। तो निम्न दाब और उच्च ताप होना चाहिए, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो संवहन केवल द्रव और गैसों में ही पाई जाती है, ये ठोस में संवहन नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर 75 है, निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होगी। तो जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसकी तीव्रता बहुत तेजी से होगी। तो इसमें अल्कोहल जो है वो ज्यादा आपका फ्लेमेबल भी होता है, तो इसका वाष्पन भी आपका तेजी से होगी। आगे देखिए 76 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो निम्नतम तापमान जो है यहाँ हम लोग थर्मामीटर तो ऐसे सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल का थर्मामीटर जो है उसको यूज किया जाता है न्यूनतम तापमान के लिए। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो होता है आपका पारद थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जिस तारा का जितना अधिक तापमान रहेगा उसका रंग उसी पर डिपेंड करेगा। अगर थोड़ा कम तापमान है तो वो बहुत कम लाल दिखाई देगा। जो ज़्यादा तापमान जैसे कि सूर्य जो है उसके पास नज़दीक भी होने के कारण ये उजला दिखाई देता है। तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअली आपके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो देखिए ये वोल्टीय सेल जो होता है, इस सेल से आप ऐसे ही समझ गए कि ये क्या देगा, विद्युत ऊर्जा देगी। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहेगा वही आपका ज्यादा विचलित होगा, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता बोल सकते हैं अधिक होती है। तो लाल का तो अधिकतम हो जाता है, जितने दृश्य प्रकाश हैं उनमें लाल सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो विचलन सबसे कम होगा और सबसे अधिक होगा बैगनी का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है। चलिए अगला देखिए है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो ये ब्रोमीन होती है। 81 देखिए कह रहा है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सीसा और एंटीमनी का बना हुआ सिक्का जो हम लोग यूज करते हैं वो बना होता है एंटीमनी और सीसा का। इसमें कुछ मात्रा टीन का भी होता है, तो इसमें ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, तो उसको इग्नोर करते हुए हम लोग चलेंगे। सीसा, एंटीमनी और टीन भी इसमें पाई जाती है।
सबसे ज़्यादा देखिए आपको लीड पाया जाता है कितना 60 to 85% के आसपास, और फिर एंटीमनी इसमें 11 to 30% के आसपास होती है, और टीन अप्रॉक्सली ज़्यादा नहीं होता है, 3 से 20% तक डाला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा इसमें। तो देखिए गलनांक तो गलनांक कह रहा है सबसे कम, अधिक नहीं कम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे तो पारद ही है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही आपका द्रव के रूप में रहता है पारद, तो ऐसे ही हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि बियर का अभिक्रमक क्या होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम ये परमैंगनेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अम्लीय और क्षारीय दो शब्द जोड़ दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट तो है, तो यहाँ पर जो क्षारीय होता है वो आपका होता है बियर का अभिक्रमक, मतलब कि हम लोग जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होता है कांच, कह रहा है कांच क्या होता है। तो कांच एक तरह का अतिशीतित द्रव्य बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि कांच है, जो एक अंडर कूल्ड द्रव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसके अनुसार हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है उसमें हमारा पाया जाएगा, एलईडी डालकर चलाया जाता है। 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्षारीय धातु हैं वो हाइड्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है कि उसका जो आयनन विभवन है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो इसमें कैडमियम जो है, कैडमियम का आयतन विभवन कम होने के कारण यह क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो है बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये तेल में असंतृप्ति के लिए यूज किया जाता है आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका के अचल संपत्ति मानी जाती है। तो यह है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, ये प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट है कि सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन का नाम दिया हुआ है और उसका ये रासायनिक नाम है। विटामिन B1 हो गया आपका थायमिन, B2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन, B6 हो गया आपको पायरिडॉक्सिन, और B12 बोलते हैं हम लोग साइनोकोबालेनिन। तो यहाँ पर आपका इस तरह से 3 4 1 2 ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका 3 4 1 2 दे रहा है। 91 देखिए कह रहा है कि विटामिन डी अनिवार्य है किस लिए। तो देखिए इसमें भोजन से कैल्शियम अवशोषित करने में सहायक करता है विटामिन डी, दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं। अगला देखिए है कि औषधियों एवं उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। उसको हम लोग बोलेंगे औषधि विज्ञान या प्रभाव विज्ञान भी बोला जाता है। चूंकि उसका कार्य क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, तो उसको प्रभाव भी उसका जानना हम लोगों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फार्माकोलॉजी या फिर हिंदी में बोलेंगे औषधि विज्ञान। नेक्स्ट है कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लौह के कारण आपका अनीमिया हो बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दे रहा है उस तरह का ऑप्शन एनीमिया टाइप का, तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन देखिए एक और दिया हुआ है, यह है आपका गॉइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो देखिए संक्रमण को रोकने के लिए अभी हम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि संक्रमण रोकना है तो हम लोग को विटामिन ए और विटामिन सी ये सब ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि संक्रमण को रोकने में मदद करेगा आपका विटामिन
ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो है आपको उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन ई। 97 क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में इनका पहला फीचर फिल्म आया था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला देखते हैं 98 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मतलब शास्त्रीय इसमें कौन सा है? तो मणिपुरी एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखिए है कि प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? ये आपका जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका जॉर्ज ऑरवेल का है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि कण्व वंश की राजधानी कहां थी? यह आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। बात कर लेते हैं, इसके संस्थापक तो थे वासुदेव और अंतिम शासक आपको थे सुशर्मा। क्लियर है? आगे देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए ये जो था आपका बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत ही शिक्षा के लिए माना जाता था, जिसके कारण कि चीन के बड़े बड़े विद्वान भी आकर यहाँ अध्ययन किए। 103 देखिए कर रहा है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक वेतना कर सकते हैं? ये कथन है एरियन का। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? ये आपका हसमुद्दीन इब्बास खिलजी के शासनकाल में अधिकार किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसे ने नियुक्त किया था? तो यहां ऑप्शन आपका दे रहा है औरंगजेब, हुमायूं, अकबर हो जाएगा आपका राजा मानसिंह। ठीक है, जो बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था अकबर। ठीक है, अगला देखिए है, कह रहा है कि बिहार में वर्तमान घटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, जो अभी आपका पटना कॉलेज है। कह रहा है कि वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? ये आपको अंग्रेजी फैक्ट्री हुआ करती थी, वहाँ डच की थी। और ये जो है आपका जहाँ अभी गुलजार बाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। 107 कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजी द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? केवल सत्य कथन हमको बताना है। कह रहा है बिहार में फौजदारी प्रशासन 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। सही हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है कि 1866 में सारण जिला को भी 2 भागों में बांटा था इन लोगों ने, सारण और चंपारण। फिर 75 में तिरहुत को मुजफ्फा और दरभंगा को बांटा था 2 इकाई में, ये भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी ले लेना है, सत्य ही है, डी ऑप्शन ले लेंगे। अगला देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? देखिए यहाँ मुख्य रीजन यही था कि यहाँ पर हस्तक्षेप अंग्रेजों का नहीं था मुंगेर में, इसलिए वो क्या किया कि अपना वहां से हटाकर लेकर आ गया मुंगेर। नेक्स्ट देखिए आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून लागू की गई थी? तो बिहार हो जाएगा आपका। अगला देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये आपका 1968 29 जून हो जाएगा 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये जो सेट आपको बताए थे पहले भी कि ये बहुत ही ऑन द पैटर्न आपका बिल्कुल ही आधारित है परीक्षा पैटर्न पे। बिहार से देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह, पॉलिटी से एक जगह, इससे क्या होता है कि दिमाग एक तौर से काम करता है। तो इसका आंसर मारते हुए चलते हैं, खैर आप लोग खुद इसका अनुकलन कर सकते हैं। तो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है आपका क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर जो है
उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 879.4 मीटर। अब देखिए कर है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, बिहार की स्थिति क्या है आपका, देशांतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर देशांतर हम लोग को देखना है, तो पूर्वी देशांतर में हम लोग का स्थित है। तो पूर्वी देशांतर आपका लिखा ही है सभी ऑप्शन में, तो सब में अब छांटेंगे, बस वैल्यू याद होना चाहिए। तो 83 डिग्री हो जाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखिए गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यह आपका 56,780 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। अगला देखिए है कि भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है आपका मुंगेर में पड़ जाता है ये। अगला है कि भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई, यहाँ पर चाई परियोजना लिखा हुआ है, ये बिहार और झारखंड का है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है, तो देखिए मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, कृषि का सबसे अच्छा उद्योग यहाँ पर क्या है, चीनी उद्योग माना गया है। अब आइए 119 कर है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न के जिला में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पटना, भाई सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र है। अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या आपका कितनी थी, तो ये हो जाएगा आपका 11,758,016। नेक्स्ट है कि गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो फल्गु नदी हो जाएगा। अगला है बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर संजय गांधी है, ही तारामंडल भी है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा, ये देखिए आपका ये भी पटना का ही चीज है। और एक बचा आपका रोपवे देखिए ये जो है आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि रोपवे जो है वो कहां पर स्थित है, राजगीर हो जाएगा, तो बिहार तो होगा नहीं आपका, तो डी आपका ले लेते हैं। अगला देखिए बिहार बजट करा 21-22 में 7 निश्चय प्रोग्राम के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, इसमें 1671 करोड़ रुपए 7 निश्चय में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थल को अक्टूबर 2020 में वेटलैंड के रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यह है आपका काबरताल वेटलैंड। चलिए अगला ये किस जिला में पड़ जाता है, ये भी जान लीजिए, बेगूसराय हो जाएगा। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चेन मेंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके बाद बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो देखते हैं, आपका कह रहा है कि चीन के चेन मेंग ने पहली बार ITTF महिला विश्व कप खिताब के विजेता के रूप में ताज पहनाया गया था, ये आपका सही है। फिर कह रहा है चेन मेंग जो है वर्तमान में विश्व के नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, ये भी सही है आपका। फिर देखिए उन्होंने अपनी चीनी हम वतन सूर्य सिगंसा को हराया था, ये भी सही है आपका। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हम लोग ले लेंगे 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताना है इसमें कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है, सही है स्टेटमेंट। फिर प्रिंस खलीफा न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए, ये भी ठीक है आपका। और फिर उन्होंने वर्ष 1971 में स्वतंत्रता के बाद से पद संभाल लिया था, तो सब स्टेटमेंट सही है आपका। तो हम लोग इसमें ऑप्शन कौन सा दे देंगे, ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन ले लेना है। नेक्स्ट देखिए है कि पवन सौर हाइब्रिड पार्क से संबंधित कथन, ये भी सही है। ये सब ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये सब मान के चलेंगे कि उपर्युक्त सभी इसमें सही है, ठीक है, ये सब सही आपका दिया हुआ रहेगा। समय बचाते हैं हम लोग, चूंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आइए देखते हैं, कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी
हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? ये आपका सीबीआई क्षेत्राधिकार है, इसमें आपका राज्य की सहमति जरूरी है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद इसको बताना है आपको कि इसमें कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला है, केंद्रीय खाद्य संकरण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य इसका जो है क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ये सही होगा। फिर देखिए आपका पीएमएफएमई योजना को, ये मतलब ऊपर वाला ही है, वर्ष 2020-21 से वर्ष 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए आपका 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों सही ले लेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये भी देखिए कथन आ गया है। कथनों पर विचार करना है और बताना है हमको कि इसमें कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है, बिल्कुल सही है। छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पूरे देश में सभी डाकघरों और प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है, ये भी सही है, तो मिलेगा ही। तो आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें भी सही हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से आपका देखिए 131 क्वेश्चन कर रहा है। चलिए यहाँ पर 31 भी वही होगा, सब सही है, तीनों का तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को बचा रहे हैं भाई। इसमें भी देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर आपका ये भी सब सही ही दिया हुआ होगा, जहाँ तक सभी है सभी सही है ही है आपका। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड, ये सब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए ये जो है आपको बताते चलें कि अब पीसीएस का जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लगभग इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। जितने भी यूपीएससी का खास तौर से जो एग्जाम होती है, सेम टू सेम भाई लोग जो देख रहे हैं सेम वही पैटर्न रहता है। इसलिए ये जो सेट दिया गया है, बीपीएससी भी धीरे धीरे उसकी जड़ पकड़ रही है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का सेट इस तरह से आपको नजर आ रहा है। बोरिंग तो थोड़ा फील हो रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है। तो कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद से देखिए 3 कथन है और तीनों कथन में हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। 134 देख लीजिए, कह रहा है कि लुइस हैमिल्टन ने अमिलिया रोमैग्ना ग्रांड प्री 2020 को जीतकर फार्मूला 1 में अपने रिकॉर्ड को कितनी जीत तक पहुंचाया है। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है वो फार्मूला 1 रेसर के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं, जिसमें आपका अमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्री भी इन्होंने जीता है 2020 के संस्करण का। तो इस समय तक इनने आपका 93 आपका खिताब जीत लिया है। अगला देखिए है कि केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को आपको 2200 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। ये है आपका 15 राज्य शामिल है इसमें। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की कौन सी योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से केरल के गुरुवायूर के विकास परियोजना के तहत बनाए गए पर्यटक सुविधा केंद्र, जिसका नाम रखा गया है शुभारंभ किया गया है। तो ये देखिए सुविधा का शुभारंभ आपका प्रसाद योजना के साथ किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये विचार करने के बाद बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो दोनों सही है, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, चूंकि सेट है हम लोग को सिखाने के लिए ये चीज बता रहा है, तो पढ़ लेंगे आप लोग दोनों कथन। अगला देखिए यही है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। इसमें सब कथन सही ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों कथन सही है। अगला देखिए निम्नलिखित गोलपारा सैनिक स्कूल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए गोलपारा जो है असम में छात्राओं को वर्ष 21-22 शैक्षणिक सत्र के लिए कर है आपका कि शैक्षणिक सत्र जो 21-22 है, पहली बार
गोलपारा जिले में सैनिक स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, पहला बार ऐसा होगा, बिल्कुल ठीक है। लड़कियों की 6ठी क्लास में दाखिला दिया जाएगा, ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही होगा। जितना स्टेटमेंट वाला लगभग सेट में दिया हुआ है वो आपका सब सही ही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन काट बनाने के लिए कितने वर्षीय विनीशा उमाशंकर को आपका चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? 14 वर्षीय है आपका उमाशंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उसैद और किसने विमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट किराना का शुरुआत की है? ये दिया हुआ है आपका मास्टर कार्ड का प्रोजेक्ट किराना। फिर देखिए है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से जुड़ी सलाहकारी सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये आपका विश्व बैंक के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस राज्य में आदिम जनजातियां कल्याण विभाग का नाम बदलकर, ठीक है, ये आदिम जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब रख दिया गया है जनजातीय कार्य विभाग। यह किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का सरकार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता होता तो आसानी से बता लेते कि आदिम जनजातीय कल्याण विभाग कहाँ का है, जिसका नया नाम हो गया है आपका जनजातीय कार्य विभाग। अब देखिए है, खेल मंत्रालय ने किस हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी के उपचार के लिए 10 लाख की राशि को मंजूरी दे दी है? यह दिया है आपका मोहिंदर पाल सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम लेआउट कम कर दे रहे हैं। यहां देखिए है कि मालाबार अभ्यास 2020 के कौन से चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में किया गया है? तो ये आपका दूसरा है, नेक्स्ट दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट है कि इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर्म स्कैपिक को खरीदने की घोषणा की है? ये आपका फ्लिपकार्ट ने लिया है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाने की घोषणा की है, जिस कानून में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव कम करने के लिए जापान और किस देश ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि यह हर वर्ष नई दिल्ली में मनाई जाती है। कह रहा है कि यह एक हर साल होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए आपका इसी तरह से कह रहा है कि कौन से कथन सही है, पहले ये देख लीजिए। कह रहा है कि यह हर वर्ष नई दिल्ली, ये पहले स्टेटमेंट में नई दिल्ली दे रहा है। देखिए नई दिल्ली में होती है लेकिन हर वर्ष यहाँ दे रहा है, हर वर्ष नहीं होती है। क्योंकि अभी जो हुआ साइंस फेस्टिवल जो हुआ है आपका, वो हुआ है आपका पणजी में थी किया गया गोवा में। तो यहाँ भारत में आयोजित ये एक बोल सकते हैं कि नई दिल्ली में ये निश्चित नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह जो है इसरो अन्य सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालय विज्ञान भारती के समर्थन से 6वें संस्करण का प्रसार करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है इसका आयोजन, ये आपका इसरो का देन नहीं है। ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो न तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। अगला देखिए कह रहा है कि चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए ये जो लीव मिलता है आपको, ये दिया जाता है बच्चों के देखभाल करने के लिए। तो बच्चों के देखभाल के लिए जो छुट्टी दी जाती है लोक सेवकों को, उसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के देखभाल से संबंधित अवकाश CCL जो बोलते हैं उसका प्रावधान और विशेष जो कर है विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एकल पुरुष अभिभावक हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो बात सही है भाई, जो जिसकी माता नहीं है तो उसको बच्चे को संरक्षित करने के लिए किसको देना चाहिए वो अधिकार, आपको एकल पुरुष है तो उसको मिलेगी आपको CCL।
यहाँ पर ये स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन इसमें सही है। ये ऑप्शन रहा आपका। तो पहले दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाले कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ सकता है। बिल्कुल ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज का ये 150 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कैसा लगा वीडियो जरूर, और हाँ पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा भाई। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो इसका पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।